जयराम रमेश पार्लियामेंट को जो लोकतंत्र का मंदिर है उसे थिएटर कहते हैं। मुख्य अपराधी को पकड़े होते तो ये आंदोलन नहीं होता, आंदोलन नहीं होता तो ये घटना नहीं घटती। अगर दारू चल रहा था तो ये बंद कहाँ है बिहार में, कहाँ बेगूसराय में बंद है, ये भी प्रश्न खड़ा होता। धन्यवाद दें मोदी जी को कि मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। संवैधानिक व्यवस्था केवल SC ST को ही है। अब कह रहे हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अरे ईंट से ईंट बजाना है तो कांग्रेस का दामन क्यों थामा है? अगर मैं नहीं दूंगा तो भी महिला आरक्षण बिल पास मोदी जी करवाएंगे। क्यों उन्होंने महिला बिल को समर्थन दिया? क्यों कभी बिल फाड़े थे, आज बिल को समर्थन क्यों दिया? ये घड़ियालू आंसू बिहार के RJD और न बहाए और न धमकी दे कि ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये घड़ियालू आंसू न बहाए। अगर OBC तो क्यों उन्होंने महिला बिल को समर्थन दिया? क्यों कभी बिल फाड़े थे, आज बिल को समर्थन क्यों दिया? उनको मालूम था कि अगर मैं नहीं दूंगा तो भी महिला आरक्षण बिल पास मोदी जी करवाएंगे, इसीलिए समर्थन दिया। अब कह रहे हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अरे ईंट से ईंट बजाना है तो कांग्रेस का दामन क्यों थामा है? कांग्रेस क्यों नहीं संवैधानिक व्यवस्था की? संवैधानिक व्यवस्था केवल SC ST को ही है। जब तक नहीं होगा तब तक कहां से मिलेगा? ये घड़ियालू आंसू क्यों बहा रहे हैं? और बधाई दें मोदी जी को, धन्यवाद दें मोदी जी को कि मोदी जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। अब इसे जमीन पर उतारने का जब काम आएगा उसमें सब मिलके सहयोग करें। यहाँ स्थानीय प्रशासन को कई बार आवेदन दिया गया इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। अगर इंक्रोचमेंट हटा लिया जाता, वहां सैकड़ों दुकान अवैध तरीके से अवैध कमाई कर रहा था। जब अवैध कमाई करेगा तो वहां पर दारू चल रहा था। कहां से दारू चल रहा था? अगर दारू चल रहा था तो ये बंद कहाँ है बिहार में, कहाँ बेगूसराय में बंद है? ये भी प्रश्न खड़ा होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, वही लोग कह रहे हैं। और अगर मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अपराधी पकड़ाया नहीं और हिंदुओं को ट्रक वाले को डिटेन कर रहे हैं। काहे ट्रक वाले को डिटेन करें? सारे हिंदुओं को आप डिटेन कर रहे हैं, किसी को केस में फंसा रहे हैं। अगर आप ये काम किए होते कल परसों शाम से, क्यों नहीं प्रशासन हरकत में आई? अगर हरकत में आई होती, मुख्य अपराधी को पकड़े होते तो ये आंदोलन नहीं होता, आंदोलन नहीं होता तो ये घटना नहीं घटती। और ये घटना नहीं घटती, ये अपनी भूल दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। मैं यही कहूं कि अगर जयराम रमेश पार्लियामेंट को जो लोकतंत्र का मंदिर है उसे थिएटर कहते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और हताशा कुछ नहीं होगा कांग्रेस का। दूसरा हताशा दिखता है, जब से NIA INDA बना है इंडिया गठबंधन, तब से ये हिंदुओं को समाप्त करने की बात होती है। हरियाणा में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नूह के घटना के कर्म में
मोनू मानेसर को पकड़ा तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुस्लिमों को पकड़ा तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। सूरज पर थूक फेंकने कोई फेंके तो खुद उसी व्यक्ति को थूक पड़ेगा, वो थूक सूरज को नहीं पड़ता है। मैं यही कांग्रेस को कहता कि सामने कोई न नीति है न नियत है, न पॉलिटिकल कोई डेटा प्रस्ताव पास किया है, न आर्थिक दिया है, तो वो हताशा में है। वो दानिश को अपना पोस्टर बॉय बनाने के लिए सबने समर्थन दिया, और सदन के अंदर जब रक्षा मंत्री जी ने खेद प्रकट किया, ये बहुत बड़ी बात होती है खेद प्रकट करना रक्षा मंत्री का। केरल से लेकर के राजस्थान तक की सरकारों के साथ वो वहां विस्तार करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और शरद पवार 6 बार क्या 36 बार भी मिलेंगे। वो जानते हैं कि जब तक अदानी अंबानी जैसे लोग नहीं लगाएंगे तब तक विकास नहीं होगा। और राहुल गांधी की थोथी दलील है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अदानी अदानी चिल्लाते रहे। आदमी संयोजक नहीं बन पाया नीतीश बाबू, वो कहाँ मृग तृष्णा में लोगों को रख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कहाँ उनको नेता मान रहा है। नेता मानेगा तभी न वो ख्वाब देखेंगे, नेता नहीं मान रहा है।